नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच भारत के द्वारा यूक्रेन को लेकर रशिया के अगेंस्ट में किए गए वोट के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट में वोट किया हो, और इससे पहले भारत अभी तक इस पूरे मामलों को लेकर एब्सटेन करता था या फिर रशिया के पक्ष में वोट किया करता था। और इसीलिए दोस्तों, भारत के इस फैसले को लेकर इंडिया सहित इंटरनेशनल मीडिया भी काफ़ी डिस्कस कर रही है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि किस मामले में इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट किया, वो भी किस प्लेटफॉर्म पर, और क्या इंडिया एब्सटेन कर सकता था या नहीं। ऐसे ही और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ वॉर को स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका सहित यूरोप के विभिन्न देशों से अपनी सुरक्षा के लिए मदद मांगी थी। लेकिन दोस्तों, इन देशों ने यूक्रेन को हथियार देने के अलावा किसी भी प्रकार का मदद नहीं किया था और अभी तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, 24 या 25 फरवरी के आसपास यूक्रेन वर्ल्ड कोर्ट यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है यूक्रेन में रशिया की इन्वेजन को लेकर। दोस्तों, यहाँ आपको ये जानना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे साधारण भाषा में वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, इसका मेन काम ही दो देशों के बीच उत्पन्न हुए किसी विवाद को लेकर सुनवाई करना होता है, और उस सुनवाई के दौरान दोनों देशों में से एक देश को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। दोस्तों, ये कोर्ट आपको नीदरलैंड के द हेग शहर में मिलेगा, और नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो एम्स्टर्डम है। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी सामान्य एक देश के कोर्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें 15 देशों के द्वारा भेजे गए अपने अपने जज बैठते हैं। दोस्तों, इस कोर्ट में जिस भी देश का जज बैठता है उसके लिए काफ़ी समर्थन को हासिल करना पड़ता है, तब जाकर किसी भी देश का जज उस कुर्सी पे जाकर बैठ पाता है। दोस्तों, अभी के टाइम में भारत के द्वारा भेजे गए जज भी बैठते हैं इसमें। इसके अलावा रशिया, अमेरिका, इसके अलावा फ्रांस के भी जज इस इंटरनेशनल कोर्ट में इस टाइम बैठते हैं, और इसमें टोटल इस समय 15 जज बैठकर सुनवाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मान लीजिए नेपाल और पाकिस्तान के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, और ये दोनों ही देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाते हैं, और सुनवाई के दौरान 15 में से 8 जज अगर नेपाल के पक्ष में वोट कर देते हैं या फैसला सुना देते हैं, तो इस दशा में नेपाल को वहाँ पर विजयी मान लिया जाएगा, और पाकिस्तान पे दबाव दिया जाएगा या कहा जाएगा कि नेपाल अपने जगह पर सही है, अतः वहाँ पर दोषी पाकिस्तान होगा। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार इस समय आईसीजे में 15 जज हैं, जिसमें अमेरिका, स्लोवाकिया, फ्रांस, मोरक्को, सोमालिया, युगांडा और भारत समेत 13 देशों के जजों ने रूस के खिलाफ में वोट किया, जबकि रशिया के पक्ष में खुद रशिया के जज ने और चीन के जज ने रशिया के पक्ष में वोट किया। दोस्तों, जिस भारतीय जज ने रशिया के खिलाफ वोट किया उनका नाम है जस्टिस दलवीर भंडारी, और इन्होंने ही रशिया के खिलाफ में वोट कर दिया, और इसी कारण इस पूरे मुद्दे को भारत समेत पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस समय डिस्कस कर रही है कि भारत ने रशिया के खिलाफ में वोटिंग किया। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि इस कोर्ट में भी आप या तो किसी देश के पक्ष में बोलेंगे या फिर उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। अतः दोस्तों, भारत यहाँ पर या तो रशिया का पक्ष लेता या फिर उसके विरोध में जाता, लेकिन एब्सटेन नहीं कर सकता था, और भारत के इस जज ने यहाँ पर रशिया के खिलाफ जाना पसंद किया। दोस्तों, यहाँ पर इन सभी चीज़ों से ये भी पता चलता है कि भारत के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि या जज कभी भी भारत सरकार का पक्ष नहीं लेते, अतः वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं वहाँ पर अपने फैसले को लेने के लिए।